हाँ, तो आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का। सॉरी, थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें हमें पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो जैसे अर्थ है, तो ये पूछ रहा है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है 1 kg मास का। तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल अर्थ। तो अब इसमें हम आर लेंगे जो सेंटर से लेकर और इस ऑब्जेक्ट तक, हम इसे आर लेंगे और इसका मास को लेंगे हम बिग एम, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा है और इसमें दो ऑब्जेक्ट है तो दो मास के लिए एक स्मॉल एम से डिनोट करेंगे और एक बिग एम से और एक स्मॉल एम से। हाँ, और इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी जरूरत आएगी जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। ठीक हो गया। अब बहुत आसान, अब हमें डायरेक्ट इस पूरे को सॉल्व करके हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकलना। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस में निकलती है? ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकलती है न्यूटन्स में। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन्स में, जो वेट को भी हम न्यूटन्स में निकालते हैं और मास होता है केजी में। तो ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करके जल्दी से फटाफट निकाल लेते हैं। हाँ, तो अब हम लिख लेते हैं F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो हमें निकालना है M इज इक्वल टू 1 kg। अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24 kg और जो R है वो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। और ये याद रखना हमेशा ऐसा यूनिट में, अगर तुम्हें किलोमीटर में किसी क्वेश्चन में दिया हो तो तुम उसे मीटर में कन्वर्ट करोगे। जैसे केजी, कहीं कहीं ग्राम्स में देते तो केजी में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसा यूनिट ही हमेशा किसी को भी सॉल्व करने में ऐसा यूनिट ही यूज करते हैं। तो हो गया। और हमें हाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर। ये 6 पॉइंट लगेगा यहाँ पे पॉइंट न्यूटन मीटर बाय केजी स्क्वायर। अब हमने सारी क्वांटिटीज ऊपर लिख लिया, अब एग्जाम में लिखेंगे एज एफ। बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला है, कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का जी एम बाय आर स्क्वायर। हो गया। अब बस सारे वैल्यूज पुट कर देना, इजीली आंसर अब निकल जाएगा। तो एफ हुआ, तो बिग जी हुआ 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और जो आपने क्वेश्चन में देखा होगा जो स्मॉल जी होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं और ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कहते हैं फ्री फॉल। तो ये हो गया। पहले इन सबको क्लियर कर दो, ये अननेसेसरी है। सब अननेसेसरी को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरा ही क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो हम कहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे थे? तो हमने एफ किया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 1। ये हुआ मास उस ऑब्जेक्ट का जो प्लेस था 1 kg।
और ये अर्थ का और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बाय 6.4 इंटू 10⁻6। हमेशा याद रखना ये स्क्वायर, जैसे इसमें था तो इसमें स्क्वायर लगाना मत भूलना, होल स्क्वायर। तो इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा पूरा 9.8 न्यूटन। वैसे आपको ये याद रहता है तो एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व करके तो नहीं दिखाना, पर सबसे अच्छा तरीका सॉल्व करने का सारे आपको जो इनके पावर्स है उनको एक साइड में कर देने। वैसे तो 6 इंटू है तो इससे इंटू है 12, तो इनको एक साइड में करके फिर सॉल्व करना। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल गया और समझ में भी आ गया। अगर आपको समझ में आया, हेल्प आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी के लिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।